आज हम इस्मत चुगताई जी की एक रचना काम चोर पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक जॉइंट फैमिली की कहानी है और मुस्लिम परिवार की कहानी है। और इस पाठ को पढ़कर ये तो पता चलता है कि टाइम पीरियड चाहे कोई भी हो, बच्चे हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो खैर पाठ पर आते हैं। पाठ में जैसा कि मैंने बताया जॉइंट फैमिली की कहानी है। बहुत सारे बच्चे हैं और घर के बड़े लोग उन्हें कहते हैं कि इतने सारे बच्चे हो, सारा दिन उधम करते रहते हो, हिलकर पानी तक नहीं पीते। तो बड़े लोग ये डिसाइड करते हैं कि नौकरों को निकाल दिया जाए और छोटे छोटे काम बच्चों से कराए जाए। बच्चे भी सोचते हैं कि ठीक है, हिलकर पानी पीने में हमारा भी क्या जाता है। और वो सब पानी जब भरने जाते हैं तो वहीं उनमें घमासान लड़ाई हो जाती है और सुराइयां मटके सब टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। अब्बा उन्हें घर के छोटे छोटे काम गिनाते हैं, जैसे पौधों को पानी देना, आंगन साफ करना, दरी वगैरह साफ करना आदि। और उन्हें यह भी कहा जाता है कि उन्हें तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चे बेचारे फंस जाते हैं। खैर काम शुरू करते हैं, सोचते हैं कि क्या करें। तो एक दिन वो फर्श पर बिछी दरी को साफ करने में जुट जाते हैं। उसे डंडे मार मार कर उसकी धूल निकालने की कोशिश करते हैं, झाड़ू देने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि सारे घर में धूल फैल जाती है। किसी की आंख में, किसी के नाक में, किसी के सिर पर धूल ही धूल। उन्हें वहां से मार मार कर आंगन में निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं चलो आंगन में झाड़ू दे देते हैं। अब झाड़ू एक थी और बच्चे बहुत सारे थे, इसलिए उनमें वहां पर भी लड़ाई हो जाती है और झाड़ू के पुर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं। एक एक सींक सबके हाथों में आ जाती है और वो उन सींकों से ही आपस में ऐसे लड़ने लग जाते हैं। बच्चों की आंखें फूटते फूटते बचती हैं। अम्मा बेचारी सिर पीट लेती। फिर बच्चों को ये ध्यान आता है कि इतनी धूल है, हमने एक गलती कर दी। अगर हम झाड़ू लगाने से पहले उस पर पानी छिड़क देते तो शायद आराम से झाड़ू लग जाती। बस ये ख्याल आते ही वो दरी पर पानी डाल देते हैं। अब दरी में पहले से ही मिट्टी थी, वो सारी की सारी कीचड़ बन जाती है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी बीच में रह गया, अब हम पेड़ों को पानी दे देते हैं। अब फिर से पानी देने के लिए जितने भी बर्तन थे वो लूट लिए जाते हैं। कोई बाल्टी उठा लेता है, कोई तसला, कोई भगोना, जिसके हाथ में जो आता है सब उठा लेते हैं। फिर नल पर पानी भरने के चक्कर में धक्का मुक्का, कोई कोहनी मारता है, कोई धक्का देता है, फिर वहां लड़ाई। फिर घर के बड़े लोग आते हैं और उनकी ऐसी पिटाई करते हैं कि सब वहां रफू चक्कर हो जाते हैं। अब इस मारधाड़ में बच्चे कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं और बच्चे इतने सारे हैं कि उन्हें नहलाना भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। फिर पड़ोस की कोठी से नौकरों को बुलाया जाता है और 25 पैसे यानी 4 आने हर बच्चे को नहलाने के लिए ये उन्हें दिए जाते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि ये काम भी हमसे नहीं हुआ, शाम हो गई है, चलो अब हम मुर्गियों उनके दड़बे में हाँक देते हैं। और फिर वे मुर्गियों के पीछे पड़ जाते हैं, चल दड़बे चल दड़बे। अब मुर्गियां ऐसे थोड़ी ना दड़बे में जाएंगी। वह क्या, मुर्गियां भी इधर उधर भागी और भागते हुए खीर के प्याले थे जिन पर चांदी का वर्क लगाया जा रहा था, वो उसमें से पैर डालती हुई अम्मा के पानदान में से कूदती हुई इधर उधर निकल गई। जब ये सारा तूफान रुका तो पता चला कि सफेद चादर पर पंजों के निशान पड़े हुए हैं और दाल की पतीली थी, उस पर भी छपाका मारकर मुर्गी वहां से भागी। सारी की सारी दाल नाली में। अब बच्चों को लगा कि भेड़ें आ गई हैं, चलो दिन भर की भूखी हैं, उन्हें दाना खिला देते हैं। और वो जब दाने का सूप लेके भेड़ों के सामने आए तो भेड़ें झपट्टा मारकर उनके पीछे भागी। अब एक तख्त पर बानी दीदी के शादी का दुपट्टा फैला हुआ था और सारा कढ़ाई का सामान रखा हुआ था। भेड़ें उस पर से फलांगती हुई उस सारे सामान को फैलाती हुई वहां से भागी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेना बमबारी कर रही हो। एक पलंग पर हज्जन माँ लेटी हुई थी, दुपट्टे से सिर ढके हुए। जब भेड़ें उनके ऊपर से कूदकर भागी तो वो एकदम से जैसे चौंक कर उठी और मारो मारो चीखने लगी। यानी फिर से पूरे घर में तूफान। सब्जी वाली बैठी थी जो कि तरकारी दे रही थी छील छील कर, और भेड़ों ने सारी की सारी सब्जी खा ली। अब इधर तो ये एक तूफान उठ रखा था, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये था कि अगर काम नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो अब बच्चों ने सोचा कि चलो भैंसों का दूध ही दुह लिया जाए। अब भैंस का दूध दोहना भी एक कला होती है जो कि सबको नहीं आती, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही थे। अब भैंसों पर पिल पड़े। भैंस ने बाल्टी को लात मारी और उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। फिर बच्चों ने सोचा
कि भैंस के पैरों को बांध दिया जाए। उन्होंने भैंस के पिछले 2 पैर चारपाई से बांध दिए। उस चारपाई पर चाचा जी सो रहे थे, लेकिन जब वो अगले पैर बांधने की कोशिश कर रहे थे तभी भैंस को समझ आ गई कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और भैंस भागने लगी। अब जब भैंस भागी तो चारपाई भी उसके साथ साथ भाग रही थी। चारपाई पर चाचा जी सो रहे थे। उन्हें लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। फिर एकाएक बच्चों को ये ध्यान आया कि अरे, भैंस के बछड़े को तो खोला ही नहीं। भैंस के बछड़े को जब उसके सामने रखा जाता है तो वो उसकी ममता में एक जगह खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने तुरंत बछड़े को खड़ा कर दिया और सचमुच भैंस रुक गई। जब भैंस रुकी तो बाल्टी तो पहले ही दूर जा गिरी थी। अब बच्चे छोटे छोटे बर्तन लेकर एकदम से फिर भैंस पर झपटे, लेकिन 2-4 बूंदें ही उन बर्तनों में आई क्योंकि बछड़ा सामने था। उसने तुरंत आकर सारा दूध पी लिया। ये सारे काम करते हुए पूरे घर में कहीं मुर्गियां थी, कहीं भेड़ें थी, कहीं बाल्टियां थी, तसले थी। पूरा घर ऐसे लग रहा था जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। अब ये सारा कुछ देखकर अम्मा उठी और जाकर अपना सामान बांधने लगी कि या तो बच्चों से काम करवा लो या फिर मुझे इस घर में रख लो। मैं तो चली मायके। फिर अब्बा ने सबको एक लाइन में खड़ा किया, उन सबका कोर्ट मार्शल किया कि अगर किसी ने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों ने फिर डिसाइड किया कि हम जैसे पहले थे वैसे ही अच्छे थे, अब हम हिलकर पानी तक नहीं पिएंगे। ये है पाठ कामचोर। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। आइए देखें पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न और बाकी अभ्यास कार्य। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।